पुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमाजपो समाधिस्य च नमः देवनिरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप लोग शांत रहिए। अच्छा लगता है हमको शांत रहना। जीवन में सभी व्यक्ति के अंदर में तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः मनुष्य के अंदर में तीन तरह की अवस्था होती है और तीनों तरह की अवस्था में रोज आना आना करते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं सबके अंदर में ये तीन अवस्थाएं हैं और तीनों अवस्थाएं में रोज जाना आना करते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, ये तीन अवस्था सबके पास लगभग है। तुरीय अवस्था की बात केवल मनुष्य के भीतर में, और तुरीय अवस्था में प्रवेश करने वाला केवल योगी होते हैं, जो योग करते हैं। केवल योगी ही तीन अवस्थाओं से ऊपर उठते हैं, बाकी सब के सब जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में होते हैं। तुरीय अवस्था में जब प्रवेश करता है उसकी स्थिति कैसी होती है? तो जो व्यक्ति तुरीय अवस्था में प्रवेश करते हैं उसके श्वास की गति धीमी हो जाती है। पहला क्या होता है? क्यों धीमी होती है? कारण क्या है? उधर लंबे श्वास की दरकार नहीं है। वह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाएंगे और परिणाम क्या होगा कि मन की चंचलता नहीं रहेगी। और जिनके मन की चंचलता नहीं रहेगी वही तुरीय में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बड़ा बारीक है। राह गई बड़ी झीनी ये साधु नए नगर से, रास्ता बड़ी झीनी। ये जो देख रहे हैं कंठ में जो आते हैं, हृदय में जाते हैं, ये रास्ता झीना नहीं है। ये कैसा है? ये मोटा है। किससे? उस तुरीय अवस्था में जाने से इधर नीचे वाला रास्ता मोटा है। ये प्रकार का समझ लीजिए कि 8 लाइन धनबाद का है। कौन सा? नीचे जाने वाला। इसमें कभी भी लोग चला जाता है। कभी कभी देखते हैं लोगों को सत्संग सुनते सुनते नहीं, ये कभी भी चला जाता है इसमें। हाँ, लेकिन उसमें जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और बिना मेहनत किए आप उसमें जा नहीं सकते।
मेहनत चाहिए, दूसरे में गुरु कृपा चाहिए। ये 2 चीज तो चाहिए ही। और तीसरे में संस्कार चाहिए। संस्कार अगर उत्तम आपका है, गुरु आपके सच्चे मिल गए हैं, तो थोड़े मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर गुरु कृपा हो गई तो मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना मेहनत के भी आप चल जाएंगे। इसीलिए भगवान राम कहां गए हैं? विश्वामित्र मुनि के आश्रम में। विश्वामित्र मुनि के आश्रम में गए तो क्या कर रहे हैं भगवान राम? भगवान राम गए विश्वामित्र मुनि के आश्रम में तो क्या कहा? निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्ही, सब ही संध्या बंधन की में। क्या किया? मुनि ने कहा जाओ, अब सब कोई संध्या बंधन को। रात्रि का प्रवेश हो रहा है, दिन का अंत हो रहा है, तो सब जगह क्या करो? संध्या बंधन करो। हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि संध्या बंधन करो, कहते हैं? कोई कोई कहते होंगे तो कहते हैं, सबको तो नहीं कहते। सब कोई संध्या बंधन में लग गए। संध्या बंधन करने से संस्कार बनता, याद रखिएगा। धन संपत्ति कमाने संस्कार बनता नहीं है। बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका संस्कार उत्तम है। आपने अच्छे कर्म पहले किए हैं, इसी कारण से आपके पास धन है। लेकिन संस्कार बनाने के लिए किसी महापुरुषों का सानिध्य पकड़ना होगा। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। भगवान राम को कह रहे हैं गुरु, क्या करें कि हे राम और लक्ष्मण और सब जितने भी आश्रम वासी थे, सबों से कहा जाओ क्या करो? संध्या बंधन करो। संध्या बंधन कैसे करते हैं लोग? तो बड़े प्रेम से पहले हाथ, मुंह, पैर को धोते हैं। धो करके अच्छी तरह से पोंछ करके बैठते हैं। किधर बैठते हैं? रात्रि काल जब प्रवेश करने लग जाए तो घर में अगर इष्ट का तस्वीर है तो इष्ट के मुख होकर के बैठना है प्रेम से, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उत्तर मुख करके बैठना है। और बैठना है तो मन को संकल्प विकल्प रहित करने का संकल्प लेके बैठना है। बात सुना रही है कि नहीं आ रही है? मन को संकल्प विकल्प रहित करके बैठने का संकल्प लेना है कि मुझे आज कुछ न कुछ प्राप्त होने तक ही बैठा रहूंगा, और जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक उठूंगा। कितने लोग इसमें हैं तैयार? ये जब तक नहीं होगा तब तक मिलना मुश्किल है। 5 मिनट 2 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। तो बड़े प्रेम से बैठिए, सब काम से निवृत्त होकर बैठिए, संकल्प लेके बैठिए कि मुझे जब तक मन रहित नहीं होगा, संकल्प विकल्प रहित नहीं होगा, तब तक बैठा रहूंगा। केवल बैठना नहीं है, कुछ कुछ करना है। क्या करना है? संध्या बंदन करने के लिए
एक आसन की बड़ी आवश्यकता होती है। आसन पर बैठना चाहिए। आसन पर क्यों बैठना चाहिए? धरती में खींचने की शक्ति होती है, तो आपकी ऊर्जा को ना खींचे उसके लिए कुचालक तरह की आसनी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं चाहे तो वो कंबल का हो या मृगशाला या व्याघ्रशाला। व्याघ्र कहते हैं बाघ। तो कंबल की आसनी किस कंबल की? कपड़े वाले कंबल नहीं, वो भेड़ से बना हुआ जो भेड़ का जो बाल होता है उस आसनी पे बैठना चाहिए। जमीन पे बैठ रहे हैं तो फायदा क्या क्या होगा आज जानना चाहिए लोगों को। फायदा यह है कि उस आसने बैठने पर आप की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको शोषण नहीं करेगी। कौन? धरती। इसकी जरूरत है। अब करना क्या है? तो अपने ऊर्जा को ऊपर की तरफ एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा फैली हुई है, याद रखिएगा। आज समझिएगा बढ़िया से। संपूर्ण शरीर में आपका ऊर्जा है और हम लोग रोज फिजूल का खर्च करते हैं। फिजूल समझते हैं ना? मुफ्त में खर्च करते हैं। डॉक्टर इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो क्या बोलते हैं, कैलोरी को तुम खपत नहीं करोगे तो तुम्हारा इधर उधर कहीं निकलेगा। चाहे इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, कहीं से निकलेगा। इसलिए कहते जितना खाओ उतना रोज पचा दिया कर। संत कहते हैं कि साधना करने में ताकत लगती है और ताकत किस में लगती है? तो मस्तिष्क में ज्यादा ताकत लगती है। सदैव याद रखिएगा। तो मस्तिष्क में ज्यादा ताकत लगती है तो क्या करता है इसके लिए? तो ऋषियों ने कहा कि मस्तिष्क को मजबूत बनाना पड़ता है। मजबूत कैसे मस्तिष्क होता है? का हमारे शरीर में 7 धातु हैं। कितने हैं? 7। पहला है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर। याद रखिएगा। जो बीर्ज का संरक्षण करते हैं उनके मस्तिष्क धीरे धीरे मजबूत होते हैं। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। उनके मस्तिष्क में एकाग्रता आती है। याद रखिएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, फलदार वृक्ष है तो ज्यादा हिलता है? हाँ? नहीं ना। अब फलदार वृक्ष नहीं है, फल सब टूट गया है। जैसे देखिएगा अभी आम का सीजन है, सब फल टूट गया आम का वृक्ष का, तो कैसा लगता है देखने में? समझ गए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक उसी प्रकार से कि जैसे कोई जलाशय है और वह जलाशय सूखा है, याद रखिएगा, और वहां बेचारा एक बगुला पड़ा हुआ, तो क्या मिलेगा उसको? संत कबीर साहब कहते हैं पानी में आग लगी अंधों को सूझे। पानी में कैसे आग लगाएंगे भाई आप? कहने का तात्पर्य उनका है कि जो वीर्यवान बनता है उन्हीं के अंदर में प्रकाश का उदय होता है। बस नहीं, इसीलिए संरक्षण करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी ऐसी स्थिति होती है। गृहस्थ आश्रम में भी
संयमित जिंदगी जीते हैं। जो संयमित जिंदगी जीते हैं उनकी साधना ऊंची हो जाती है। तो मैं संध्या वंदन के संबंध में कह रहा था, तो मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब मस्तिष्क मजबूत होगा तब आप बैठेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, और स्थिरता जब आएगी आपके जीवन में, स्थिर होने से आपकी दृष्टि एक जगह टिकेगी। दृष्टि टिकेगी तब आपके अंदर में प्रकाश का उदय होगा। तो भगवान श्री राम को कहा, जाओ सब कोई क्या करो, संध्या वंदन करो। भगवान श्री राम को कार्य कौन, विश्वामित्र ने। सब कोई संध्या वंदन कर रहे हैं। संध्या वंदन होने के पश्चात रात्रि काल में हमारे यहां भोजन करने की प्रथा पहले नहीं थी, ठीक है। ये इधर के लोगों ने रात्रि काल में भोजन करने की प्रथा बना दी। पहले रात्रि काल में भोजन करने की प्रथा थी ही नहीं, लोग शाम में ही खा पी लेते थे, क्योंकि जब राजा नावी की बात करेंगे, ऋषभ देव की बात करेंगे, तो उस समय लोग रात में नहीं खाते पीते थे, दिन में ही केवल खाते पीते थे। तो स्थिति रात्रि काल में भोजन करने की प्रथा थी भी नहीं। कितना खाना था उसमें, लोग अधिक जीते क्यों थे, ये बता रहा हूं आज। भोजन कितना करना था। तो जालंधर स्वामी कहते हैं कि थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाले रोगी, दोई पखा के संधि बिछारे, खाए को बिरला जोगी। मतलब इतना खाएं कि हमको अगर मान लिए 2-4 घंटा बैठना पड़ जाए तो आसानी से हम बैठ जाएं। इतना नहीं भोजन करें कि अब बैठ ही नहीं पाए। स्थिति क्या होता है जानना चाहिए आज। अति भोजन करने से श्वास की गति तेज होती है। तो कहा क्या, घनो खा ले तो रोगी। अब अति खा लेंगे तो सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो भगवान राम क्या करते थे, संध्या वंदन करने के पश्चात गुरु जी के पास बैठ जाते थे। अब गुरु जी की सेवा करें तो गुरु जी चुप तो नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ आपको सुनाएंगे ही। ऐसे नहीं सीखते लोग, कुछ न कुछ सुनाते हैं, इतिहास पुराण या अंतर की बात। तो सुनाने लग गए। अब दोनों भाई चरण चाप रहे हैं और गुरुजी अंदर की बाहर की इतिहास की पुराण की बातें कह रहे हैं, सुन रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि हे तात जाकर के सो, मतलब हे राम हे लक्ष्मण जाओ सो। हम लोग एक बार कहते जाओ छोड़ दो जी, तो तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, जल्दी छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन भगवान श्री राम को बार बार करें, कौन, विश्वामित्र मुनि, हे राम जाओ सो, विश्राम करो। बार बार कहने पर भी कोशिश करना चाहिए कि हम लगे रहें। नहीं मां चाहते हो तब भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जब बहुत बार कह दे तब वहां से चले आना चाहिए। विश्राम करना, जगना कब चाहिए। नियम कहता है कि अपने गुरु से पहले जगना चाहिए। गुरु जगावे तब जगे, तब वो शिष्य नहीं। बात समझ आ रही है। गुरु जगावे तब जगे, तब वो शिष्य नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
की हो कहाँ कार्य। तो ये ऐसी स्थिति जब होगी तब गुरु क्या करते हैं, तो उनको देने की इच्छा रखते हैं, सब कुछ देने की इच्छा करते हैं। कहिए कैसे, कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, कभी सुनाया होगा कि नहीं पता नहीं, सुनाया भी हो सकता है। बहुत सारे शिष्य आश्रम में थे, छोटा सा बालक भी था। मन में हुआ कि शिष्यों की परीक्षा लेनी है और इस गुरु गद्दी पे किसी को विद्यमान करना है। का देखो जी, हमें गंगा किनारे रहना है कुछ दिन, मेरे पूर्व जन्म के जो भोग हैं उसको भोगना है। सुन रहे हैं मेरी बात, भोगना है। मेरे जीवन में बहुत कष्ट होगा, मेरे शरीर में एक संपूर्ण शरीर में घाव हो जाएगा, उससे पीप बहेगा, दुर्गंधी आएगी उस पीप से, रास्ता उस होके होगा, लेकिन लोग रास्ता दुर्गंध से बदल लेंगे। ऐसी अवस्था मेरी हो जाएगी, इसलिए तुम लोग आश्रम में रहो, मैं जा रहा हूं इस भोग को भोगने के लिए। कौन करे? गुरु जी कर। सारे शिष्य का ठीक है गुरुदेव चले जाइए आप। उनमें से एक छोटा सा बालक था, वो बालक कहता है गुरुदेव मैं आपका सेवा में रहना चाहता हूं। क्या तुम रह पाओगे, बर्दाश्त कर पाओगे? कहां गुरुदेव, मैं प्रयास तो करूंगा, सेवा करने की इच्छा रखता हूं। कहा चलो, साथ में ले लिया। जैसे गंगा किनारे में पहुंचे, शरीर में दर्द हुआ, घाव निकला, फिर बहने लग गया। लोग जो चलते थे रास्ता बदल लिए, इतना दुर्गंध कर रहा था कि लोग रह नहीं सकते थे। छोटा सा बालक है, उसकी क्या हालत होगी सोच सकते हैं आप। उसकी हालत ऐसी हो गई कि सेवा में से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे। इस दृश्य को देख करके स्वयं भगवान विष्णु आए। खा वत्स, तुम कुछ वरदान मांग लो, तुम गुरु भक्ति में बड़े ही निपुण हो, कुछ मांगो। तो गुरु आज्ञा बिना भगवान भी अगर देने आवे तो नहीं लेना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। गए गुरु जी को पूछने के लिए, कहा गुरुदेव आपकी जो स्थिति है, जो दुख में आप पड़े हुए हैं, इस दुख निवारण हेतु वरदान मांग लेता हूं। डांट लगाया, कहा भागो यहां से, तुम्हारी इच्छा सेवा करने की नहीं है, तब न तुम इस तरह से कर रहे हो। अगर सेवा करना है तो कोई वरदान नहीं चाहिए। कहा जी गुरुदेव, अब कोई वरदान मैं नहीं मांगूंगा। भगवान विष्णु कहते आप जाइए, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। कहा मांग लो, मौका है, तुम अपने लिए कुछ मांग लो। कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाइए। अब भगा दिए गए। भगवान विष्णु कहा जाइए आप, चले गए। स्वयं भगवान शंकर आए। भगवान शंकर कहते तुम जो मांगोगे, क्योंकि काशी में थे, भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर आए, भगवान शंकर कहते कि वरदान मांग लो। कहा नहीं नहीं, आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगा। दोनों महापुरुषों को घुमा दिए, वरदान नहीं मांगी। और जब देखा कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, तुरंत अपना जो घाव था शरीर में, जो पी बह रहा था, जो दुर्गंधी आ रही थी, तुरंत समेट लिया। सब समा, कहीं कुछ नहीं, पूरा का पूरा चंगा है, अर्थात स्वस्थ है। गए
उतने सारे शिष्यों में से उस छोटे से बालक को गुरुगद्दी बैठा दिए और कहा आज से अब यही संचालन करेंगी संस्था की। तो परीक्षा में निपुण होने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, मौका मिलता है सबको नहीं। तो भगवान श्री राम बार बार चरण दाब रहे हैं और गुरु कह रहे हैं बार बार जाओ ता सो, लेकिन तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए सेवा करेंगे तो अवश्य मेवा मिलेगा। सेवा का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जीवन में सदैव याद रखिएगा, जिन जिन लोगों के जीवन में सेवा की भावना है वो ऊंचाई तक प्राप्त किए हैं। आपको पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में एक प्रधानमंत्री बन गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुने होंगे आप लोगों ने नाम, जानते भी हैं। गुरुद्वारा में जाकर के प्रधानमंत्री पद पर हैं और गुरुद्वारा में जाकर के जूते की सफाई करते थे। सोचिए, विचार करके देखिए, उतने बड़े पद पर थे तब यह हाल था। आपको यह पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं, गुरुद्वारा में जाके लंगर चलाने का काम करते हैं। हाँ, सेवा देखिए, सेवा से बहुत बड़ा मेवा मिलता है। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बन गए, संघ के एक कार्यक्रम में लगे रहते थे और झाड़ू तक लगाते थे। तो बड़ा व्यक्ति तभी बनता है जब वो सेवा करते हैं। सेवा से महान बनता है व्यक्ति। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सेवा करनी चाहिए। किनकी? गुरु की सेवा तो अवश्य करनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को मैंने सेवा करते देखा है, जिनको काफी कहते कि संसार में लोग सब कुछ संपन्न है, ऐसे लोगों सेवा कर देखा है। यहां तक झाड़ू तक लगाते देखा है। एक बहुत बड़े सेठ थे, जब वो राधा स्वामी में दीक्षित हुए तो सेवा के लिए पत्र लिखे कि मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। तो उनका नंबर आया तो कहा आपका सेवा करना यही है कि आप जितने शौचालय है सबकी आप सफाई करें। कैसा लगेगा बोलिए? एक बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति है, कौन काम दिया गया? शौचालय साफ करने का। एक जरा भी हिचके नहीं और लग गए, पाइप उठाया, सफाई करने लग गए। जब देखा 1-2 दिन हो गए तब स्वयं वहां पहुंचते हैं, कहते अब ये काम आप छोड़ दिए, दूसरे काम में लग जाइए आप। तब फिर उनको ऑफिस का काम दिया गया और वो काम करने लग गए। टेस्ट लिया, अर्थात परीक्षा लिया कि देखें कि ये सेवा के लायक हैं कि नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सेवा के लायक सब कोई नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं। और जिन्होंने सेवा कर लिया, क्या क्या सेवा किया? स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, सबको जानते हैं। उनको गले में क्या था? कैंसर था, याद रखिएगा। इससे पीप निकलता था, तो पीप रखा रहता था। तो देखा एक दिन कि रखा हुआ कोई उठाया नहीं। लोगों ने पूछा स्वामी विवेकानंद से कि आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति कैसी है? पीप पड़ा हुआ था, उठा के फेंका नहीं गया था उस समय तक। उठाया और उस पूरे के पूरे पीप को पी गए। ऐसी मेरी श्रद्धा है गुरु के प्रति। जितनी श्रद्धा गुरु के प्रति होती है, गुरु पूर्ण होना चाहिए। जितनी श्रद्धा गुरु के प्रति होती है उतना ही शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज पूर्ण होने के नाते उनके जितने भी सेवक थे, किन्हीं के अंदर में तनिक भी मलिनता नहीं थी। सब काम करते थे। मैंने एक बार पूछ बैठा था कि जब आप शौच कराते थे, शौच पे फेंकने की बारी आती होगी
क्या आप लोगों के अंदर में भावना कुछ खराब हो रही थी? पूछने वाला बंदा मैं, लेकिन उन्होंने कहा किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई। क्यों? कि संत थे। संत की सेवा से जीवन सार्थक होता है। रहन सहन हम आपके तरह भले ही हो, लेकिन उनकी ऊंचाई बड़ी ऊंची होती है। अगर उन संतों की कृपा हो जाए तो शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में क्या से क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं मिल सकता है, क्या नहीं उनके पास है। लेकिन लगता ही कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन सब कुछ भरे पड़े रहते हैं उनके पास। सबसे बड़ी पूंजी यह है कि संपूर्ण दुखों का अंत करने का उनके पास चाबी है। दूसरी बात यह है कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो थोड़ा सा देर, किसको, नरेंद्र को क्या हुआ? नरेंद्र की स्थिति क्या थी? वो किसी साधु पर पहले तो सब साधुओं से पूछते थे। क्या पूछते थे? आपने ईश्वर को देखा है? ये पूछते रहते थे। नाम पहले नरेंद्र दत्त था, पूछते संजोग से चले गए परमहंस जी के पास, उनसे पूछते क्या आपने ईश्वर को देखा है? कहा हाँ देखा है। कहा आप दिखा सकते हैं? कहा हाँ दिखा सकता हूं। कहा कैसा है? कहा तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे ऐसा मतलब नाटा था, गोरा था, लंबा था, चौड़ा, सो बात नहीं। तुम्हारे अंदर में जो रूह, अभी वही पाठ हुआ, तुम्हारे अंदर में जो रूह है, आत्मा है, वही तो राम है, वही तो ईश्वर है। कहा उसी तरह है। कहा बैठ, हाथ दिया सर पर, भीतर चले गए, ऊपर चले गए। अब जैसे ऊपर गए तो उनको सुख लगने लग गया। अब सुख लगने लग गया, फिर ऊपर किया, कहा मुझे वहीं क्यों न रहने दिया? कहा तुम बड़े लालची हो जी, तुमको समाज में प्रचार करना है, संसार में इस ज्ञान को बढ़ाना है, लेकिन जब अंतिम अवस्था आएगी तुम्हारी, तब उस अवस्था को तुम प्राप्त करो, अभी तुम प्रचार करो। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह था कि सेवा जब करेंगे तो जिस दिन आपको देख लेंगे कि गुण आ गया है तो दे देंगे आपको, बिना मांगे दे देंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसीलिए सेवा में आप उत्तीर्ण होइए। देखता है सबकी तरफ दृष्टि रहती है महापुरुषों की, इसलिए जब सेवा हो जाती है तो बिना कुछ मांगे आपको मिल जाएगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सेवा करना चाहिए। हम लोग जो यहां सेवा करते हैं, क्या गुरु मायने देखते हैं? देखते हैं, क्योंकि उनका प्रचार करने हेतु ये जगह बना है। ये कोई घर गृहस्थियों का जगह नहीं है, ये उनके प्रचार करने हेतु जगह बना है। तो हम उनके प्रचार में लगेंगे या कुछ करेंगे तो उनकी दृष्टि रहती है। भला बुरा कैसा भी बेटा हो, अगर बाप की बड़ाई करता है, बाप की सेवा करता है, तो क्या बाप क्या करते हैं? बताइए, छोड़ देते बेटे को? नहीं ना छोड़ते। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर पिताजी अर्थात गुरु की सेवा करते रहेंगे, असाधन भजन करते रहे, आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो और कृपा हो जाती है। इसलिए सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा अब दो तरह से होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है संसारिक, बाहरी। बाहरी सेवा जो है, बाहरी सेवा में से मान लिया जाए मोटे मोटे सेवा है। आंतरिक सेवा से तात्पर्य होता है कि मानसिक सेवा भी करना चाहिए गुरु का। मानसिक सेवा, महर्षि संशय ब्रह्मन जी महाराज दोनों तरह की सेवा की है, बता रहा हूं। एक तो बाह्य सेवा भी और आंतरिक सेवा भी। हर दृष्टिकोण से सेवा में परिणत हो गए। तब उनका नाम भी रखा गया क्या? पूर्व का क्या नाम था? पूर्व का नाम था महावीर। रखा गया क्या नाम? संत सेवी। कारण क्या हो गया? संत को सेवने वाले, संत की सेवा करने वाले। और संत का सेवा सब कोई कैसे कर लेंगे? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जब हम सेवा करेंगे तभी हमारा आपका उद्धार होने की संभावना होगी।
अब रह गई बात, मानस जप करते हैं मनयोग पूर्वक, उसमें मन कहीं भागता नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का आंतरिक सेवा है, याद रखिएगा। दूसरी बात, मानस ध्यान करते हैं, जैसे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक गुलाल साहब थे, वह बेचारे हलवाहा थे, हल चलाने वाले थे, लेकिन संत थे नहीं, जिम्मेदार था बुल्ला साहब। बाद में उस संत बड़े हल चलाने का काम करते थे, और जब समय होता था जलपान करने का तो पहले आ जाते थे। कौन? आर पर बैठ करके नहा धुआ करके बैठते थे, मानसिक पूजा करते थे। क्या करते थे? गुरु जी को नहलाना, वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, जलपान कराना, ये मन से कराते थे। तो संजोग से लोग शिकायत करते थे कि मालिक, आपका जब जलपान जाता है घर से, उसके पहले आधा घंटा वो हल खड़ा कर देता है, आधा घंटा क्षति हो जाता है मालिक आपका, इसीलिए कुछ उपाय करिए। ये आगे आगे चलने वाला हलवा है, पीछे चलता भी नहीं है, तो आधा घंटा क्षति हुआ मालिक, तो कितना काम रुक जाएगा आपका। मालिक कहता है, बुल्ला साहब कहते हैं कि मैं एक दिन खुद जाऊंगा। अपने जलपान लेकर आए, जिम्मेदार थे। सच में देखते शिकायत तो सही थी, सच में देखते क्या है कि आर पर मतलब मेड़ पर बैठ करके बड़े प्रेम से आंख बंद किए हुए हैं, गुरु जी का काम कर रहे हैं। अब गुरु जी का काम कर रहे हैं तो गुस्से तो आना स्वाभाविक सी बात है, रोज ऐसी प्रक्रिया उसकी है। उस जिम्मेदार को गुस्सा आया, क्रोध आया, क्रोध में उन्होंने किया कि पीछे से एक लात कस के जमा दिया। अब एक लात जो मार दिया कस के, तो जो अंदर में कर क्या रहे थे ये भी जानना चाहिए। अंदर बड़े प्रेम से गुरु जी को सब काम कर दिए थे, रेडीमेड जलपान करा रहे थे, चूड़ा परोस दिए थे, दही परोसने वाले ही थे कि पीछे से एक पैर जमा के लगा दिए। अब जैसे एक पैर जमा के लगा दिए तो परिणाम ये हुआ, क्या हुआ परिणाम? दही आर पे गिर गया। अब आश्चर्य लगा उसको कि इसके हाथ पे कुछ था नहीं, दही कहां से आ गया। अब वो कहते कि मालिक, थोड़े से और विलंब कर देते, रुक जाते, तुम्हें गुरु महाराज को दही चूड़ा का भोग लगवा देता। रोने लगा बेचारा, खिला देता, परोस देता, तब आप जगाते, बड़ी खुशी होती। उस दिन से कहा बुल्ला साहब ने कि आज से आप मेरा हल नहीं चलाएंगे, बैठिए और भजन करिए, और वो क्रिया मुझे बता दीजिए। और वो क्रिया मुझे बता दिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो साधक होते, स्वाभिमानी होते हैं, वो ठहरा नहीं और चल दिए भजन करने के लिए। और ऐसा भजन किए कि आज सत्संग युग उनकी वाणी है, उनकी वाणी उलटी देखो घट में ज्योति पसार। घट में क्या है? ज्योतियों का पसार है, इसीलिए उलटिए। इसलिए कहा उलटी पाछ लो, पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। जो मन पसरा हुआ उसको बटोरिए। बटोरना मतलब समेटना, समेटिए। समेटिएगा तो क्या मिलेगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि समेटने पर क्या मिलेगा? इसमें गुलजार मिलेगा, नाना प्रकार के सुख की अनुभूति करेंगे आप। वो सुख की अनुभूति करेंगे जो सुख आप जीवन में कभी नहीं किए थे। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, मान लिए संपूर्ण संसार का प्रकाश खत्म हो जाए और एकाएक आपके कमरे में प्रकाश है, तो कितनी खुशी आपको होगी? नहीं होगी? उसी प्रकार से याद रखिएगा, एकाएक कुछ बजने लग जाए, अच्छा धुन लग जाए, मन रम जाए, उसमें कितना आनंद रहेगा। विचार करिए थोड़ा सा। उसी प्रकार से जीव आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से कहां पड़ा हुआ है? अंधकार में। याद रखिएगा, इसी अंधकार में जब
किनका प्रकाश होता है ये अंदर में? परमात्मा का प्रकाश होता है। किनका धुन होता है अपने अंदर में? परमात्मा का धुन अपने अंदर में होता है। जो अपने अंदर में इस धुन को और प्रकाश को देखते और सुनते हैं तो संत कहते हैं बड़े ही आनंदित लोग होते हैं। इसीलिए हम लोग को रोज क्या करना चाहिए? संध्या वंदन करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से कहो बड़े, वे तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कितने बड़े हैं वो लोग? तीन लोक के धनी हैं, लेकिन फिर भी क्या है? गुरु आगे अधीन है। यहां तक जान लीजिए कि भगवान श्री राम के दो गुरु थे। एक का क्या नाम था? महर्षि वशिष्ठ। दूसरे का नाम विश्वामित्र मुनि। भगवान श्री कृष्ण के तीन गुरु थे, संदीपन मुनि, गर्गाचार्य और तीसरे में थे दुर्वासा ऋषि। याद रखिएगा, दुर्वासा ऋषि का नाम तो जानते ही आप लोग, एक नंबर का क्रोधी। इतने क्रोधी कि लोगों की हालत खराब हो जाए, ऐसे दुर्वासा ऋषि थे। अब वैसे दुर्वासा ऋषि को लाने की इच्छा रुक्मणी जी को हो गया। कहा? तो द्वारिका में। द्वारिका में कहा? तो भेंट द्वारिका बुलाना है। किनको? दुर्वासा ऋषि। और हम लोग वहीं पर जा रहे हैं क्या क्या करने के लिए? ध्यानाभ्यास करने के लिए। तो रहते थे कहां? तो यहाँ इस द्वारिका में रहते थे। कौन सा द्वारिका में? जहां हम लोगों का ध्यानाभ्यास, जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दरबार लगाते थे, लोगों के दुख सुनते थे, वहां रहते थे। और जाना कहां है? भेंट द्वारिका, बहुत दूर। कैसे जाएंगे? तो रथ लाया गया था। रथ लाया गया था तो पूछते हैं दुर्वासा ऋषि, कैसे ले जाओगे? का रथ पर। का तुम दोनों? का हम लोग पैदल। का ठीक। बैठ गए उस पर और अपने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी पैदल जा रहे हैं। सुकोमल रुक्मणी प्यास लग गई। तो जिस जगह हम लोग गए थे ना देखने, जहां पर हम लोगों ने क्या पिए थे मालूम है? नारियल का पानी पिए थे। उसी जगह जो मंदिर बना है, उसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो अंगूठा दबा करके पताल गंगा से पानी लिए। पानी लेकर रुक्मणी को दिए, लेकिन दुर्वासा मुनि को नहीं पूछे। अब जो नहीं पूछे उसका परिणाम ये हो गया कि दुर्वासा ऋषि देख ली, कहा तुमने पानी तक नहीं पूछा। अब क्रोध में आकर मैं श्रापित करता हूं कि 12 कोस के अंदर में कहीं पानी नहीं मिलेगा पीने लायक। 12 कोस तक आज भी स्वच्छ जल, पीने वाला जल नहीं मिलता है। बोतल वाला मिल जाएगा, लेकिन खोदिएगा तो नमकीन पानी मिलेगा आज भी। फिर वहां से लेके गए कहां? भेंट द्वारिका। रुक्मणी पूछती है कि गुरुदेव क्या प्रसाद बनाया जाए? का खीर बनाओ। खीर बनाया गया। अब खीर जब बनाया गया तो खीर खाया थोड़ा सा और कहा कि संपूर्ण शरीर में कृष्ण को लेप दी। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे कि अगर संपूर्ण शरीर में लेपवा लूंगा तो बाली का जो कर्जा है वो कैसे पूरा होगा। तो संपूर्ण शरीर में तो लेपवा लिए, पुतवा लिए, लेकिन तलवे में नहीं पुतवाए। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि लगता है कि तलवा कच्चा रह गया, अब तो इनको संसार से जाना निश्चित है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, हम लोगों को पता है प्रसंग, कितने प्रकार का अस्त्र शस्त्र चले। भगवान श्री कृष्ण पर भी कर्ण ने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन तनिक भी कहीं खरोच तक नहीं आया। लेकिन जरा नाम के व्याधा से एक तीर लगा और परिणाम ये हो गया कि जीवन लीला उनका समाप्त हो गया। कहां लगा? तलवा में।
और कहीं कुछ नहीं कर पाते कोई, क्योंकि वो खीर में इतनी ताकत थी कि कोई भी तीर प्रवेश करता ही नहीं। इसलिए गुरु का वो वज्र था। संत महात्मा गण का गुरु कृपा का वज्र जिनको प्राप्त हो जाता है, उनको संसार का कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं अन्यों की दृष्टि से हो सकता है कि आपकी कोई न कोई घटना हो जाए, उनके आशीर्वाद पूरे काम ना करे, लेकिन गुरु की जिनके ऊपर कृपा की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा ये वज्र है कि कोई भी नहीं काट सकता है। संसार किसी को ताकत नहीं काटने की है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक मनों को भजन ध्यान करना चाहिए। जो मनोयोग पूर्वक भजन ध्यान करते हैं, संत महात्मा गण का गुरु की सेवा करते हैं। स्थूल सेवा से श्रद्धा बढ़ती है हृदय गुरु के प्रति, और सूक्ष्म सेवा से अंतर्गमन होता है। अर्थात याद रखिएगा, अंतर्गमन करने के लिए सूक्ष्म सेवा चाहिए और श्रद्धा बढ़ाने के लिए बाहरी सेवा भी चाहिए। तो बाहरी सेवा से श्रद्धा बढ़ती है, चार्ज होते हैं। जैसे मान लिया जाए, मुझे याद है कि जितनी कृपा उनके रहने पर होती है उतना सूक्ष्म रूप से वो कृपा जल्दी प्राप्त नहीं होता। उदाहरण देता हूं, गुरु महाराज जब शरीर में थे तो बहुतों काम केवल दर्शन मात्र से हो जाता था। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्या है नहीं हुए, तो अब उनको मनाना है, लाना है अपने अंदर में, क्या होगा? समय लगेगा ना आने में। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जब शरीर में रहता है तो दर्शन मात्र से बहुत काम हो जाता है। अब उनको उस तरह से उगाना अपने अंदर में हो, तब तो काम बने। और उगाने के लिए उस तरह का हमारा मन है नहीं पवित्र, इसी कारण से परिणाम ये होता है कि पवित्र नहीं हमारा मन है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करेंगे तभी रंग आएगा, और जब मेहनत पूरा करेंगे तभी हम आपका जीवन सार्थक होगा। तो मैं कह रहा था कि मानस ध्यान करना भी गुरु की ही सेवा है। आ गया संत महात्मा गण कहते हैं मानस ध्यान के पश्चात एक ख्याल रखना चाहिए कि दृष्टि योग करना उससे विशेष सेवा है। दृष्टि योग में क्या होगा? दृष्टि योग क्रिया करने में यह सूक्ष्म सेवा होगा। यह दोनों कौन सा सेवा हो गया? स्थूल सेवा हो गया। मंत्र जाप करना और गुरु का ध्यान करना यह स्थूल सेवा हो गया। लेकिन दृष्टि योग क्रिया करना ये कौन सेवा हो गया? सूक्ष्म सेवा हो गया। समझ रहे मेरी बात को? सूक्ष्म सेवा और सूक्ष्म मानस ध्यान, आज दो बात बता रहा हूं, सूक्ष्म सेवा और सूक्ष्म मानस ध्यान, इसको आज जानना चाहिए। सूक्ष्म मानस ध्यान किसको कहता है? किसी को पता है? कोई जान रहे हैं इस चीज को? सूक्ष्म मानस ध्यान किसको कहता है? सूक्ष्म मानस ध्यान उसे कहता है कि जब आप जीवन में प्रकाश देख लिए हैं और उसका बार बार ख्याल आता है, तो कौन सेवा कहलाता है? सूक्ष्म मानस सेवा। समझ गए? संत महात्मा को बार बार उधर याद रखना चाहिए, और जो ऐसा करते रहते हैं बार बार, समझिए गुरु का सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं, सूक्ष्म मानस ध्यान की सेवा कर रहे हैं। सूक्ष्म मानस ध्यान वो है, दृष्टि योग क्रिया किया, प्रकाश देखा और बार बार उसकी याद आ रही है, तो यह सूक्ष्म मानस ध्यान किया। संतों ने कहा ये दो क्रियाएं कर लिए, तीसरी क्रिया दृष्टि योग हो गई। और दृष्टि योग में अगर स्थिरता आ गई, अब बात रही है, लोग एक बार प्रश्न किए थे हमसे कि दृष्टि कहाँ टिकती है? दृष्टि कहाँ टिकती है? भीतर की बाहर? हाँ, दृष्टि टिकती कहाँ है? भीतर की बाहर? भीतर। आंख बंद करते तो सब भीतर न है कि बाहर है? ये आंख बंद करने पर जो कुछ भी दिखता है, कहाँ दिखता है? वो भीतर में। इसीलिए देखते कहाँ हम लोग हैं? भीतर में। कितना बड़ा साम्राज्य अंधकार को पता है? नहीं ना?
इसीलिए उसी में जो देखते हैं संत महात्मा गण की दृष्टि उसकी कहां टिक रही है, तो भीतर में। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा इसलिए एक जगह देखने का प्रयास करना चाहिए। जो एक जगह देखेगा, अब डॉक्टर खोजेगा तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिल सकता। अगर डॉक्टर खोजेंगे प्रकाश कहाँ इसमें है, तो नहीं मिल सकता। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए दृष्टि टिकने पर जो प्रकाश होता है, यह प्रकाश ब्रह्म प्रकाश कहलाता है। कौन सा प्रकाश कहलाता है? ब्रह्म प्रकाश। इसी को संत महात्मा गण कहते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मनाद। इसको ब्रह्मनाद, जब अंदर में ध्वनि सुनते हैं तो ब्रह्मनाद कहलाता है, और जब प्रकाश देखते हैं तो ये क्या कहलाता है? ब्रह्म ज्योति। समझ गए? संत महात्मा गण कहते हैं ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद परमात्मा का बायां और दायां दोनों हाथ है। बायां हाथ क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति, और दायां हाथ क्या हो गया? ब्रह्मनाद। समझ गए? संतों ने कहा कि ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के बीच में जो बच्चा आ जाएगा वो कभी गिरेगा नहीं गिरेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि इसी क्रिया को जो करते हैं वो सबसे ऊपर उठ जाते हैं। वो सबसे ऊपर किन किन से ऊपर उठ जाते हैं? जितने लोकांतर हैं सबों को पार कर जाता है। कौन क्रिया करने से? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को करने से संपूर्ण लोकांतरों से ऊपर उठ जाता है। एक बात याद रखिएगा, और हम लोगों के जीवन में हम लोग को लौटाया जाता है कहां से मालूम है? हम लोग को लौटाया जाता है सहस्रदल कमल से। समझ गए? क्योंकि वहां के जो मालिक हैं ओम ब्रह्म है, निरंजन है और ईश्वर है। याद रखिएगा। तो प्रत्येक जीवों का लेखा जोखा कहाँ होता है? सहस्रदल कमल में। सहस्रदल कमल कहाँ है? सहस्रदल कमल है हम आपके शरीर में स्थूल शरीर को पार करते हैं और थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, अर्थात रात्रि का प्रकाश जब दिखता है, सदैव याद रखिएगा, रात्रि का प्रकाश जब दिखता है और उधर दिन का प्रकाश मतलब सूर्य का इधर नीचे वाला पोर्शन अर्थात सूक्ष्म मंडल का प्रारंभ का स्थान और स्थूल मंडल का अंत का स्थान, याद रखिएगा इसको। समझ गए? तो वहां पर पूर्ण प्रकाश होता है। वो पूर्ण प्रकाश जैसे देखता है तो स्थूल देह छूट जाता है। समझ गए? स्थूल देह छूटते ही स्थिति यह होती है कि जीव को स्थूल देह के भीतर अर्थात सहस्रदल कमल में ही स्थूल देह ही है और उधर से सूक्ष्म देह है। तो स्थूल देह के मुख्य स्थान अर्थात अंतिम स्थान हो गया और उधर सूक्ष्म स्थान हो गया। उसको बोलता है केंद्र। किसका? स्थूल और सूक्ष्म का बीच का केंद्र। उसी केंद्र पर जीव को क्या करता है? तो वहां पर लेखा जोखा होता है। समझ गए मेरी बात को? लेखा जोखा, क्या आपने किया क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा करके जीव को वहीं से लौटाया जाता है। तो हम लोग क्या करना है? वहां से लौटना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं पंच रंग उगी आवे, और क्या है? बड़े ही अजब ब्रह्मलोक तजिए दसवां द्वार योरे की, सहस्रदल कमल ज्योति करे झलमल। त्रिकुटी में सूर्य उगे, उसके आगे में क्या है? त्रिकुटी है। संतों ने कहा कि जैसे अंधकार मंडल के प्रकाश को पार, अंधकार मतलब रात्रि का प्रकाश पार करते हैं तो फिर दिन का प्रकाश में क्या उगता है? सूर्य। तारा दिखता है नहीं ना, कि चंद्रमा दिखता है नहीं ना। तो संतों ने कहा जैसे सूर्य मंडल में प्रवेश करता है साधक तो वहां उन्हें सूर्य दिखते, उसी का नाम त्रिकुटी है। त्रिकुटी में सारी विद्याएं प्राप्त होती है। तो हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि मनोयोग पूर्वक हम लोग अभ्यास करना चाहिए कि कम से इतना ख्याल कर लें कि जीवन में सहस्रदल कमल को पार करें, त्रिकुटी में अपना स्थान बनाएं। इतना अभ्यास इस जीवन में जरूर कर लें। जो इतना अभ्यास कर लेगा वह व्यक्ति निश्चित है
कि आगे उनके लिए बहुत कम समय बचेगा पूरा होने में। नहीं तो इतना ख्याल कर ले, कोशिश तो करें कि हम आगे और बढ़ें, इस जीवन में पेड़ा पर जो अति उत्तम, नहीं तो इतना जरूर बना करके चले टारगेट। समझ गए? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।